को, कहे बाहर में तुम मत भटको, और सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को कहवाया बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी। अंधे बने फिरते थे। जो भगवान का भक्त होता है, जो गुरु का भक्त होता है, उसकी आंख बंद रहती है, मतलब अंतर्मुखी होकर के रहता है। आंख बंद करने का मतलब अंतर्मुखी होना है। काम कर रहे हैं और गुरु का मंत्र जप रहे हैं। हमारे बाबा सुना रहे थे, क्या नाम है, राम प्रसाद बाबा सुना रहे थे जप की महिमा। जप करना चाहिए, क्योंकि जब तक जप नहीं करेंगे तब तक दुनिया में गप करते रहेंगे। जप में बड़ी शक्ति होती है, सुन रहे थे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जप जब हम करने लगे तो जप में ही अपनी पूरी शक्ति लगा देना चाहिए। जाप और आप एक हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। बड़ी पवित्र मन से, पवित्र भाव से अपने आसन पर बैठ करके, दुनिया को भूल करके और मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा कुछ काल अभ्यास करेंगे आप तो आदत बन जाएगी। आपका भजन में मन लगने लगेगा, आपके शरीर में जो काया कष्ट है वो भी दूर होने लगेगा। आप देखिए, तो जप करते हैं और जप करने से हम अंदर में प्रवेश करते हैं, हम अंतर्मुखी बनते हैं, मानस ध्यान करते हैं, अपने इष्ट के रूप को उगाते हैं अपने हृदय में। बाबा साहब ने कहा था, लाला तूने गुरु की मूर्ति को हूबहू उतार लिया है। तो गुरुदेव ने क्या कहा, गुरुदेव धुंधला दिखाई पड़ता है। क्या धुंधला दिखाई पड़ता है, अभी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, आप जब प्रारंभिक अवस्था में मानस ध्यान करेंगे तो कभी गुरु महाराज प्रकट होंगे और कभी प्रकट नहीं भी होंगे। प्रकट कब हो जाएंगे, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता। नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं, रूह रोशन आत्मभूषण क्यों कहे जाते नहीं। आप जिस दिन बड़ी श्रद्धा से, बड़ी मनोभाव से, बड़ा प्रेम से सदगुरु के रूप को निहारते हैं, आपकी आंख से दो चार बूंद आंसू टपक जाते हैं भाव में, प्रेम में, उस दिन गुरु महाराज आपको दिखाई पड़ जाते हैं। और जिस दिन अनमनस्क भाव से, अश्रद्धा पूर्वक हम गुरु की मूर्ति का ध्यान करते हैं, उस दिन गुरु महाराज दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए साधक को बड़ी श्रद्धा से, बड़ी प्रेम से शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके, देखिए लोग कैसे बैठे हैं, बोलिए प्रेम से शरीर सदगुरु टाइट होकर बैठिए, टाइट होकर बैठिए। चले समझिए बाबा नहीं देख रहा है, जो बात कर रहे हैं उसको भी देख रहा है बाबा। हाँ, इसलिए सत्संग में बातचीत बिल्कुल नहीं कीजिए और टाइट बैठ होकर बैठिए। एक राजा जो है ना आक्रमण करता था किसी राजा पर। प्राचीन काल में राजा लोग आक्रमण करता था। जो राजा कमजोर होता था तो पहले अपने दूत को भेजता था कि देखो राजा कैसे बैठता है, सीधा होके बैठता है, टाइट बैठ होके बैठता है कि ढीला ढाला बैठता है। तो बोला राजा तो ढीला ढाला होके बैठता है। तो बोला इसका मतलब कमजोर आदमी है। कमजोर आदमी का लक्षण है ढीला ढाला होकर बैठेगा, वो कमजोर मानव है, उसको हराना आसान है। लेकिन जो टाइट बैठ होके बैठता है वो मजबूत मानव है, उसको कोई हरा नहीं सकता। चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं हरा सका, हरा सका? सिकंदर भी हरा सका? नहीं हरा सका। देखिए साधु से कितना प्रेम करता था। दंडी ऋषि थे, दंडी स्वामी, बड़े भजन आनंदी महात्मा थे। आया था आशीर्वाद लेने के लिए कि महाराज मुझे विश्व विजेता का आशीर्वाद दे दीजिए। बोला नहीं, विश्व विजेता का आशीर्वाद नहीं दूंगा।
क्योंकि तुम विश्व विजेता नहीं बन सकते। मैं तो अपना आशीर्वाद एक राजा को दे दिया हूं, वो चंद्रगुप्त मौर्य है, वो धर्मात्मा है, इसलिए सबसे ऊंचा पद मैंने उसी को दिया है, ऊंचा सम्मान उसी को दिया है। हम धर्म पर चले, हम गुरु भक्त बने, इसके लिए परमात्मा का जो नाम है, गुरु का जो नाम है, उसको बड़े प्रेम से जपना चाहिए। अति अटल श्रद्धा, गुरुदेव कहते हैं, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अति है विशेषण है ना, अटल है जो कभी नहीं टले, और उस श्रद्धा लगा दिए गुरु महाराज। श्रद्धा का मतलब प्रेम होता है, अपने प्रेम भी लगा दिए, पर्यायवाची है। अति अटल श्रद्धा प्रेम से आप गुरु भक्ति लगा दिए, गुरु भक्ति करनी चाहिए। अब गुरु की भक्ति करने के लिए इतनी सावधानी चाहिए, इतनी मजबूती चाहिए, तब हम गुरु की भक्ति करने लायक बनते हैं। अंदर में चलना होता है, एक बाहर में चलना होता है। एक संत कहते हैं, बैठे ने रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पड़ जाता है। तो कहते हैं बैठे ने रास्ता काट लिया, तो क्या बैठे बैठे भी आदमी चलता है? हाँ, बैठे बैठे भी आदमी चलता है। जो योगी होता है, जो गुरुमुख होता है, जो ध्यान करता है, वो बैठे बैठे चलती है, सूरत चलती है। सूरत क्या है? चलती है। सूरत ठहरानी रहे आकाशा, दिल खिड़की में निज बासा, पदावली पढ़िए। साधक अपने सूरत को आसमान में स्थिर करता है, नासाग्र में स्थिर करता है, और सदा सुखमाना घाट में रहता है। वो बड़ा आनंद में रहता है, उसको दुख नहीं होता है। दुख कब होगा? जब आदमी शरीर में रहेगा। संतमत यही सिखाता है कि शरीर से तुम निकल जाओ। हमारे गुरु महाराज का ऑपरेशन हुआ, हर्निया का भी ऑपरेशन हुआ था गुरु महाराज का। तो जब ऑपरेशन हुआ था गुरु महाराज का पटना में, तो डॉक्टर जो था गुरु महाराज को बेड पर लिटाया, ईथर लगाया, टैबलेट खिलाया बेहोशी का, लेकिन गुरु महाराज बेहोश नहीं हुए। जब बेहोश नहीं हुए गुरु महाराज, तो डॉक्टर ने कहा कि गुरुदेव हम आपका ऑपरेशन कैसे करें? तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं लेट जाता हूँ आंख बंद करके। गुरु महाराज आंख बंद करके फिर लेट गए, आप ऑपरेशन कीजिए। और गुरु महाराज समाधि में चले गए। जब गुरु महाराज समाधि में चले गए, बहुत देर तक समाधि में रहे, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, बहुत देर हो गया, गुरु महाराज को होश भी आ गया। गुरु महाराज कहते हैं, भगीरथ जी हुजूर ऑपरेशन भेज ले। हाँ सरकार भेज ले ऑपरेशन, तो बहुत जल्दी भेज ले। साधना की गहराई है। साधना की क्या है? गहराई है। हम शरीर को ही सब कुछ समझते रहते हैं। अब शरीर हम नहीं है। हमारा वेदांत फिलॉसफी बोलता है हम शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला चेतन तत्व आत्मा। अगर इतना भी ज्ञान हो जाए कि हम शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला चेतन तत्व है, तो फिर दुख रहता है? नहीं रहता है। तो शरीर के भीतर हम रहते हैं जीवात्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, सनातन अंश है, अमल है, निर्मल है और अविनाशी भी। तो बैठे ने रास्ता काटा, कहते बैठे ने रास्ता काट लिया, और चलते ने बाट न पाई, और चलने वाला आदमी ने दूरी तय नहीं किया। ये बड़ा गड़बड़ बात है। क्या ऐसा होता है? हाँ होता है। आप देखिए एक वृक्ष है, ठीक है ना, अब वृक्ष पर पंछी बैठा हुआ है, अब पंछी उड़ करके दूसरा वृक्ष पर चला गया, तो किस रास्ता से पंछी उड़ करके गया आप बता सकते हैं? अथवा मछली है,
मछली पानी में रहती है, अब मछली पानी में तैरते तैरते इस किनारे से उस किनारे चले गई, और किस रास्ता से मछली गई है, मछली का रास्ता बता सकते हैं आप नहीं बता सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं पंछी की खोज अमीर के मार्ग ढूंढे ना कोई पाया हो। पंछी किस रास्ता से आसमान में चला गया, इस डाल से उस डाल पर चला गया, आप उसके रास्ता को नहीं बता सकते। मछली नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे चली गई, आप उसके रास्ता को नहीं बता सकते, लेकिन योगी लोग उस रास्ते को बता देंगे। क्यों? कि वो अंदर में चलते हैं, वो अंतर्मुखी हैं, वो अंदर में चलते हैं, वो अपने को महीन बनाया है, सूक्ष्म बनाया है। जो जितना ही सूक्ष्म होता है, स्थूल को भर करके अपना स्थान ऊपर रखता है। जिसे मान लीजिए मिट्टी है, ठीक है, बढ़िया समझिए। एक गिलास मिट्टी में या 100 ग्राम मिट्टी में पानी डाल लीजिए आप, हाँ, तो क्या होता है? मिट्टी फूल जाएगा और मिट्टी को भर करके पानी ऊपर आ जाएगा ना। तो मिट्टी सूक्ष्म है कि जल सूक्ष्म है? बताइए, सूक्ष्म कौन हुआ? जल सूक्ष्म है। उसी तरह से अग्नि है, पृथ्वी जल अग्नि है। जल में अग्नि भर करके अपना स्थान ऊपर रखता है, उसके ऊपर वायु है, वायु भी पृथ्वी जल अग्नि को भर करके अपना स्थान ऊपर रखती है। फिर आकाश है, तो आकाश में पृथ्वी जल अग्नि वायु को भर करके अपना स्थान ऊपर रखता है। उसी तरह से परम पिता परमात्मा है, जो जड़ और चेतन को भर करके अपना स्थान सबसे ऊपर रखते हैं। वो परमात्मा है, उनको ईश्वर कहते हैं। हम ईश्वर की परिभाषा नहीं जानते। अगर कोई आदमी आपसे पूछेगा ईश्वर किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बताइए, बोलिए, तो बोलिए। ईश्वर की परिभाषा संक्षेप रूप में दीजिए, तो क्या बोलिएगा? बोलिए। जो इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आता, इंद्रियों के ज्ञान, पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां हैं, है ना, और 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जो 14 इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आता है और जिसका ज्ञान चेतन आत्मा के द्वारा होता है, उनको परमात्मा कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। इसलिए ईश्वर परमात्मा की परिभाषा जानना पड़ेगा, जानना चाहिए। नहीं तो हम क्या भक्ति करेंगे? जाना किधर है और किधर चले जाएंगे। माता सबरी ने कौन सी भक्ति किया जो भगवान राम ने कह दिया? क्या कह दिया भगवान राम ने? माता सबरी को भामनी कह दिया। कह रघुपति सुन भामनी बाता, अब मानो एक भक्ति का नाता। ये सबरी, मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ, मैं जाति पाति का नाता नहीं मानता। अच्छा, भगवान ने भी जाति पाति का नाता नहीं माना है, भगवान राम ने भी जाति पाति का नाता तोड़ दिया है, अब भगवान कृष्ण ने भी तोड़ दिया है। भगवान राम कुल बिलोक के साथ बैठे हुए एक साथ, ये नहीं कि हम राजा का बेटा है। भगवान कृष्ण देखिए ग्वाल वाले की जूठा खा रहे हैं, भगवान ने भी जाति पाति का नाता तोड़ दिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुने होंगे आप। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज स्वामी बिरजानंद जी के शिष्य थे, सन्यासी थे, दंडी सन्यासी बतलाते हैं, लेकिन वो जाति पाति नहीं मानते थे। एक बार एक नाई ने उनको निमंत्रण दे दिया कि हमारे घर में स्वामी जी रोटी प्रसाद खाइएगा आप। तो स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है मैं आऊंगा। और स्वामी जी चले गए उनके यहाँ, सत्संग हुआ, प्रसाद पाए स्वामी जी। तो ब्राह्मणों ने शिकायत किया कि देखो ना, ये ब्राह्मण है, सन्यासी है और नाई के घर का रोटी खा लिए, हम लोग इनको जात से बाहर कर देंगे। स्वामी दयानंद जी महाराज बड़े हंसमुख थे, उन्होंने कहा देखिए आप हमको जात से क्यों निकाल रहे हैं? बोला आपने नाई की रोटी खाई है? कहा नहीं, मैंने नाई की रोटी नहीं खाई है, मैंने गेहूं की रोटी खाई है। क्या कहा? मैंने गेहूं की रोटी खाई है। देखिए संतों का ज्ञान कितना ऊंचा होता है, संतों का भाव कितना ऊंचा होता है। उन्होंने कहा मैंने गेहूं की रोटी खाई है। ऐसे थे स्वामी बिरजानंद जी महाराज के शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज। जब गुरु के पास गए ना, गुरु की खोज में भटक रहे थे, दरवाजा खटखटाया,
अंदर से आवाज आई, कौन? तो दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं, गुरुदेव यही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, इसी रहस्य को जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। खोल देते हैं। देखिए, गुरु परीक्षा लेते हैं ना, गुरु ऐसे एक ही बार ज्ञान नहीं देते हैं, गुरु परीक्षा लेते हैं। दयानंद सरस्वती जी महाराज शेख खानदान के थे, बड़े धनवान परिवार के थे। विरक्ति हो गई, साधु बन गए, गुरु की खोज में निकल गए। पहला दिन दयानंद स्वामी ने कहा, बेटा दया तू झाड़ू लगा। अब झाड़ू लगावे, राजा का बेटा कहाँ झाड़ू लगावे, अब झाड़ू लगावे तो उल्टा पुल्टा लगावे, बहुत जगह छोड़ देता था। स्वामी दयानंद जी महाराज की आंख तो थी नहीं, सूरदास थे, तो पैर से टटोल करके देख लिया, बोला रे कूड़ा करकट तो रह गया, तो कैसे झाड़ू लगाया। दूसरा दिन फिर कहा, फिर झाड़ू लगा, फिर उसी तरह से छूट गया। तो कहा तू लेट, तू बार बार गलती करता है। पूरे शरीर पर चढ़ गए और पूरा लात मारे, खूब लात पटक पटक करके उसको मारा। वो कहते हैं, गुरुदेव हमारा शरीर तो पत्थर है, लेकिन आपका पैर तो फूल की तरह कोमल है, दर्द हो गया होगा। गुरुदेव दबा देते हैं। कहा, बेटा दयानंद तू परीक्षा में पास हो गया, मैं तुम्हारी परीक्षा दे रहा था। तो गुरु क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं। माता सबरी का की भक्ति सुन रहे थे। माता सबरी भी कैसी थी? माता सबरी नाम सबर कुल में उत्पन्न हुई, इसलिए नाम क्या है, सबरी। और सबरी पहले जन्म में क्या थी, किखरनी थी ना, और दूसरे जन्म में महारानी बन गई। साधु महात्मा का कहीं सत्संग हुआ था, यज्ञ हुआ था, तो उसमें बहुत सारे साधु महात्मा ऋषि मुनि गए थे। तो उनका जो जूठन पत्थर फेंका गया था, वो किखरनी उसी को खा ली थी। जो आचमन किए थे, कुल्ला किए थे, पानी फेंके थे, गड्ढा में जमा हुआ था, और वो किखरनी उसी को पी गई। शरीर छूट गया और वो महारानी बन गई। अब महारानी बन गई, अब महारानी बनने में बड़ा सुख है ना, बड़ा दुख है। पुरानी को संस्कार था भक्ति का, भजन करने का। राजा साहब बड़े नास्तिक थे, खबरदार घर से बाहर नहीं जा सकती। महाराज घर से बाहर नहीं जा सकती, तो सत्संग करने के लिए जाऊंगे ना, संत का दर्शन करने के लिए जाऊंगे ना। नहीं नहीं, संत का दर्शन करने के लिए बाहर नहीं जा सकती, तो फिर मैं नहीं बचूंगी। तो मेरा खुराक है सत्संग। बोला ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं संत को अपने दरवाजे पर बुला लूंगा। महात्मा आए, बड़ी सेवा की, और नौड़ी की वेश में सेवा की। बताइए, अपना बढ़िया कपड़ा उतार दे और फटा पुराना साड़ी पहन ले, नौड़ी की वेश में सेवा की। लेकिन संत तो पहचानते हैं, उग्र है विमल बिलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख भव रजनी के, सुशत रामचरित बलि मालिक। संत ने जाने बोल और चाल, वो तो परख अंतर की हाल। संत सब जान लेते हैं, जान गए। जब महात्मा जाने लगे तो प्रणाम करने के लिए आई वो महारानी, लौड़ी के वेश में है, महारानी है। कहा, बेटी कुछ मांग लो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। तो क्या मांगती है? गुरुदेव अगला जन्म में मुझे महारानी नहीं बनाइएगा। देखिए, महारानी नहीं बनाइएगा, और ऊंचा कुल में हमारे जन्म नहीं हो, नीच कुल में हमारा जन्म हो। और कुछ? बोला हाँ। बोला हमको सुंदरी मत बनाइएगा। क्या मांग, हमको सुंदर मत बनाइएगा, क्योंकि सुंदर बना दीजिएगा तो हमको अहंकार पैदा होगा। अरे हमको अहंकार अगर ना भी पैदा होगा तो हमको देख करके दूसरे को आसक्ति होगी। इसलिए हे गुरुदेव, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं, हमसे खुश हैं, तो आप हमको सुंदर सुंदरी नहीं बनाइएगा। लेकिन भगवान राम ने कह दिया भामिनी। देखिए, ऐसी काली कलूटी माता को भी भगवान राम ने भामिनी कह दिया। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करिनाता। ये सबरी, मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ, मैं जाति पाति का नाता नहीं मानता हूँ।
जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। मैं जाति पाति का नाता बिल्कुल नहीं मानता हूं। कबीर साहब ने कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। आप सुन रहे थे अभी भक्ति का प्रसंग, जिसमें आप मानस जप और मानस ध्यान सुन रहे थे। कहते हैं खटदबशील विरति बहु कर्मा, अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति दमनशीलता है। हमारी पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच ज्ञान के लिए चंचल है ना। ज्ञान के लिए आंख है, तो आंख भी देखती है, लेकिन जो देखना चाहिए सो नहीं देखती है, कुछ और ही देख लेती है, तो पाप होता है उसमें। इंद्रियां हमारे बस में नहीं है। संत महात्मा कहते हैं इंद्रियों को काबू में रखो। आंख, कान, नाक आदि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इसको समेट करके रखो। आप देखे हैं हाथी को हाथीमान, हाँ, हाथीमान जो है हाथी को बस में रखता है। उसके पास एक अंकुश होता है, अंकुश के सहारे उसमें कील गड़ा होता है। हाथी के मस्तक पर भोगता है, हाथी को कहता उठ, उठ जाता है, कहता बैठ, तो बैठ जाता है। तो हमारे पास भी वो अंकुश है। वो क्या है? मंत्र जाप। ये मंत्र जाप और भी अंकुश है। इसके सहारे जो बलवान शरीर है, मानव का शरीर जो 3.5 हाथ का है, इसको बस में किया जाता है। अरे सुन रहे थे, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर स्वरूप सर्व, महामंत्र गजराज निमि बसकर अंकुश खरव। अब मानस ध्यान करते हैं तो मन और गहराई में चला जाता है। दृष्टि साधन करते हैं। अभी सुन रहे थे, हम लोग भटकते हैं, हम लोग भटकते हैं। संत मत में जब दीक्षा दी जाती है तो बताया जाता है कि शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, बताया जाता है। अमुक मंत्र जपिए और अमुक रूप का ध्यान करिए, बताया जाता है। और सामने में देखिए ना, क्या कहते हैं, सामने में देखिए। अगर कोई देवी देवता दिख जाते हैं तो उनको प्रणाम कर लीजिए, लेकिन लक्ष्य पर ही दृष्टि रखिए। ये नहीं कि भगवान राम दिख गए, भगवान कृष्ण दिख गए, दुर्गा मैया दिख गई, काली मैया दिख गई, तो ध्यान उसी में लगा दीजिए। सो बात नहीं कहा जाता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, क्योंकि आपको जाना है परमात्मा तक, ईश्वर तक। और देवी देवता का लोक तो नीचे है, वैकुंठ देवताओं का लोक है। छीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, गीता में कहा गया है। देवी देवताओं को जब पुण्य छीन हो जाता है तो मृत्यु लोक में गिर जाते हैं। तो ये मानव का शरीर जो मिला है वो परमात्मा को पाने के लिए। गोरखनाथ ने कहा, नाथ कहे या नर्तन है प्रभु पाने के लिए। परमात्मा को पाने के लिए ये मानव का शरीर मिला है। तो दृष्टि साधन जो है हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग समझते हैं कि हम दीक्षा ले लिए ना, तो गुरु का ध्यान करते हैं तो देवी देवताओं का ध्यान तो छूट गया। नहीं, अक्सर लोगों को संदेह हो जाता है देवी देवताओं का ध्यान तो छूट ही गया, लेकिन सज्जनों नहीं छूटा, नहीं छूटा। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम गुरु, और गुरु में करे निवास कहता है संत सबू। तो गुरु में सभी देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता का निवास है। इसलिए आपका कुछ छूटा नहीं है। आप ध्यान करिए। एक उदाहरण मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप कलम से लिखते हैं, कागज पर कुछ लिखते हैं, तो पहले कलम रखते हैं कागज पर, और कागज पर कलम रख कर क्या करते हैं, उसको हिलाते डुलाते हैं। कोई अक्षर लिखते हैं, अक्षर बन जाता है, अथवा कोई तस्वीर भी बना लेते हैं, भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का, दुर्गा मैया का, काली मैया का तस्वीर बना लेते हैं। लेकिन तस्वीर बनाने के पहले बिंदु बनता है, तो बिंदु से ही
कोई देवी देवता का तस्वीर आप बना लेते हैं, कोई अक्षर लिख लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो बिंदु के ध्यान में समस्त देवी देवताओं का ध्यान समा जाता है। अगर बिंदु ध्यान कर लेते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं का ध्यान हो जाता है और परमात्मा जो फाटक है वो सदा के लिए खुल जाता है। शम्स तबरेज का नाम सुने? अपने देश में एक शम्स तबरेज हुए, तो उनके गुरुदेव ने उनको भेजा। कहां भेजा? मुल्तान भेजा। वो गए तो मुल्तान में शम्स तबरेज का एक फाटक था। लोगों ने बड़ी प्रशंसा किया कि महाराज शम्स तबरेज का फाटक है, उसको देखने के लिए चलिए। लेकिन नहीं गया शम्स तबरेज का फाटक देखने के लिए। बाबा फरीद के गुरु का नाम बहाउद्दीन था, मोहम्मद बहाउद्दीन। तो संत फरीद जब नहीं गए, कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना है, और उनका जो काम गुरुदेव दिए थे कर करके चले आए वापस। तो गुरुदेव को प्रणाम करने के गए बहाउद्दीन को। तो गुरुदेव ने कहा बेटा फरीद आ गए? बोला हाँ गुरुदेव आ गया। तो कहा वहां कुछ देखा नहीं तुमने मुल्तान में? बोला हाँ गुरुदेव देखने का तो बहुत चीज था। बोला वहां तो मैंने सुना है कि शम्स तबरेज का बहुत बड़ा फाटक है। बोला हाँ गुरुदेव बहुत बड़ा फाटक था, और ये भी कहा गया था कि वो फाटक में जो प्रवेश करेगा वो जीते जी स्वर्ग लोक चला जाएगा, जन्नत चला जाएगा। तो बेटा तू क्यों नहीं गया? तुम्हारी जगह मैं होता ना तो जरूर उस फाटक को देखता, दर्शन करता। कहा गुरुदेव हमें उस फाटक से नहीं गुजरना है, हमें तो गुरुदेव के बिंदु रूपी फाटक से गुजरना है। गले लगा लिए गुरुदेव। बोले बेटा फरीद तो एक निष्ठ है, तो धन्य है। देखिए बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, और सब संतन की बड़ी बलिहारी। हम लोग संत मत के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, बाहरी सत्संग में पड़ जाते हैं। देखिए सत्संग भी कई तरह का आज है, बाहर दौड़ाते रहते हैं, और हम लोग भी दौड़ते रहते हैं। लेकिन आप संत मत के सार को समझिए, संत मत के रहस्य को समझिए कि हमारे गुरुदेव ने हमको क्या बताया है। असल में संत मत का जो ज्ञान है बिंदु ध्यान और नाद ध्यान है, और सदाचार का पालन है, शिष्टाचार का पालन है। अगर कोई आदमी बहुत ऊंचा मकान बना ले और उसका नींव न डाले तो 10 मंजिला मकान 20 मंजिला मकान बन सकता है क्या? वो गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो सदाचार के मामले में, शिष्टाचार के मामले में, भजन के मामले में जो मजबूत है वो कितना ऊंचा मकान बना सकता है। वो दुनिया में सब काम करने में सफल हो जाता है और अंत में परमात्मा में मिल जाते हैं। तो संत मत का जो सार है, संत मत का जो रहस्य है, उसको समझना चाहिए। जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। तो ये तो छठी भक्ति है, इंद्रियों का दमन करना चाहिए। सतम सातवीं भक्ति क्या है? तो सातम सम मोहि मई जग देखा, अब मोते संत आदि कर देखा। समता की प्राप्ति, तो समता की प्राप्ति बिंदु और नाद से होती है, बिंदु ध्यान से और नाद ध्यान से। तो बिंदु ध्यान और नाद ध्यान ये बड़ी समझने की चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, समझना चाहिए। तो बिंदु ध्यान तो समझ गए आप, लेकिन नाद ध्यान क्या है? बिंदु से नाद प्रकट होता है। बिंदु में तह नाद बोल रहे, रैन दिवस सुहावनम, है ना। जो सूक्ष्म होता है वो पहले का होता है, नाद पहले का है और बिंदु बाद का है ना। नाद बिंदु में समा करके अपना स्थान ऊपर रखता है, इसको शब्द कहते हैं। और शब्द में भी सार शब्द है ना। शब्द में भी एक तो अनाद नाद होता है, साधक ध्यान करता है तो बिंदु का दर्शन होता है, अनेक किस्म का प्रकाश को देखता है, चांद का दर्शन होता है, सूरज का दर्शन होता है, अनेक लोकांतरों का दर्शन होता है। लेकिन फिर नाद शुरू हो जाता है। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल बोनी, जब से अनहद घोर सुनी, ये अनहद नाद होता है। हमारे बाबा भुजंगी
दास जी महाराज है ना, जो बड़े महान योगी थे, संत थे, उन्होंने नाद ध्यान नाद साधना की, बड़े सदाचारी महापुरुष थे, ऐसे सदाचारी मैंने सुना। मैं एक बार उनका दर्शन करने के लिए गया था, मैं पीजी में पढ़ता था उस समय, तो मन में आया कि कुप्पा घाट आए हैं तो पूज्यपाद का भी दर्शन कर ले, तो मैं गया था वहाँ पाटन, पूज्य बाबा का सत्संग सुना, दर्शन किया, तो कहे 1-2 दिन और रह लो। मैंने कहा हुजूर परीक्षा है, मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद दिया जाए। तो मुझको उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम बहुत अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो गए, और उनके आशीर्वाद से मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हो गया, यूनिवर्सिटी में टॉप हुआ। तो संत का आशीर्वाद कितना लगता है, कैसे महान पुरुष थे वो। बाबा भुजंगीदास जी महाराज बड़े महान, हम गए थे वहाँ, ऋषि कुंड गए थे, और जिस पत्थर पर बैठ करके गुरु महाराज ने उनको दीक्षा दिया था, उस जगह बैठ करके भी ध्यान किया मैं। बड़ा अच्छा जगह है, हमको तो लगता है वहाँ एक विशाल सत्संग मंदिर बन जाए। हमारे आदरणीय रतन बाबा वहाँ एक बनाए हैं, छोटा सा टीन का छौनी दे करके बनाए हैं, ठीक है, उतना भी बना है तो कम नहीं है। सत्संगी लोग जाते हैं भ्रमण करने के लिए, एकांत प्रिय होते हैं, तो वहां भी ठहरते हैं, वहां ध्यान भजन होता है, करते हैं, सत्संग करते हैं। महापुरुष का पद चिन्ह रहना ही चाहिए, है ना, जरूर रहना चाहिए। तो हम अनहद नाद की साधना करते हैं। अब बाद में फिर कबीर साहब ने कहा, साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब, सोही शब्द कही लीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए। शब्द साधन कीजिए, शब्द से ही संसार बना है, शब्द से शरीर बना है, शब्द से सृष्टि बनी है, और शब्द में ही समझ जाता है। बाइबल में लिखा है सृष्टि की आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। तो उस सृष्टि की आदि में भी शब्द था, इसको स्फोट भी कहा। हम लोग पाठ करते हैं, स्फोट वही, उद्गीत वही, कहते हैं वो स्फोट है, वही शब्द है, उसी को उद्गीत कहते हैं, उसी को ओम भी कहते हैं। भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, अब भजो ओम ओम में ही नाम है, ओम बोलते हैं। ओम में क्या है, आकार है, उकार है, अब मकार है। आकार रजोगुण का प्रतीक है, उकार सत्वगुण का प्रतीक है, और मकार तमोगुण का प्रतीक है। 3 देवता है, ईश्वर कोटि के देवता। ब्रह्मा जी महाराज आकार है, भगवान विष्णु उकार है, और भगवान शिव मकार है, और तीनों को मिलाकर के ओम बनता है। कबीर साहब कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आकर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हो। देखिए सत्संग का भी चस्का होता है, दारू पीने का चस्का होता है, सट्टा खेलने का चस्का होता है, और सत्संग का भी चस्का होता है, भजन करने का भी चस्का होता है। हमारे आदरणीय राजन भाई देखिए, इनका प्रमोशन हो गया, नौगछिया में थे, और सत्संग सुनने के लिए देखिए हमारे कन्हैया जी के यहाँ गए। चस्का लगा हुआ है कि नहीं? ये 20 साल तक यहाँ सेवा की है, अब बड़े शुद्ध है। बताइए, पुलिस में रह करके भी इतना सदाचारी होना, सत्संग करना, भजन करना, प्रचार करना, एक गुरु भक्त का ही लक्षण तो हो सकता है। तो इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। और गुरु महाराज देखिए फिर इनको कहाँ भेजते हैं, घर में रहिए, गृहस्थी में रहिए, लेकिन गुरु का झंडा सदा ऊंचा कीजिए, गुरु का झंडा सदा ऊंचा कीजिए। लेकिन ये तभी संभव है जब आप भजन करेंगे। भजन करेंगे तो आप में शक्ति आएगी, बल आएगा, और सदाचारी बनेंगे, सुचाचारी बनेंगे। ईश्वर की भक्ति कीजिए। ये 9दा भक्ति सुन रहे थे। 8वीं यथा लाभ संतोषा, सपनों में नहीं दे दे कहीं पर दोषा। 8वीं भक्ति क्या बताया? जो लाभ मिले उसमें संतोष से रहिए, हाय हाय मत कीजिए। जो मिल गया हो उसमें संतोष से रहिए, और जो मिल गया है अरे उसका तो आनंद लीजिए आप। जो मिला है उसका भी आनंद नहीं लेते हैं, और जो नहीं मिला है उसके लिए रोते हैं।
आप कहते हैं कि महाराज हमारा मकान छोटा है? बोलते हैं हमारा मकान बहुत छोटा है, हमारे पास हमारे तनखे बहुत कम है, 20,000 रुपये महीने मिलते हैं, क्या होगा महाराज? लेकिन आप ऐसा भी देखिए कि किसी को रहने का मकान भी नहीं है, फुटपाथ पर रहता है, खाने को रोटी नहीं है, भीख मांग करके खाता है। लेकिन आपके परिवार है, आपकी माता है, आपके पिता है, आपकी धर्मपत्नी है, आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, आपको कितना चीज है, रहने का मकान भी है। तो जो चीज आपका है उसमें तो आनंद लीजिए। आप केवल रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। रोना बंद कीजिए। जो है, जो परमात्मा ने दिया है आपके प्रारब्ध के अनुसार, उसमें खुशी रहिए आप। 8 यथा लाभ संतोषा सपना नहीं देखे परदोषा। हम दूसरे का दोष दर्शन करते रहते हैं, फलाना तो ऐसे है, फलाना ऐसे ना। अपना दोष देखते हैं, अपना दोष दिखाई नहीं पड़ता। अपना दोष क्यों नहीं दिखाई पड़ता? ये शरीर में ही चोर है 25, बस है 25 चोर। तो चोर दिखता है? चोर अगर दिख जाए तो भाग जाएगा। चोर अगर दिख जाए तो भाग जाएगा वो, लेकिन चोर दिखता नहीं है। कहाँ छिपा हुआ है? हमारे अंदर में ही छिपा हुआ है। इस चोर को भगाएं। कैसे भागेगा चोर? लग जा गुरु वचन पे डटके, कट जाए फंद 84 के। गुरु महाराज जो ध्यान साधना बताए हैं, सत्संग करने के लिए बताए हैं, सदाचार शिष्टाचार बताए हैं, अगर इस पर डट करके हम लग जाएंगे तो सब चोर भाग जाएगा, सब चोर भाग जाएगा और हम निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। अपो दीपो भव। भगवान बुद्ध ने कहा अपने रोशनी की खोज करो। गुरुदेव ने कहा खोज करो अंतर उजियारी, हमारे अंदर प्रकाश है, उसकी खोज करो। बाबा कबीर साहब ने कहा अपने घर दिया न बारू रे, अपने घर में दिया जलाइए। हम बाहर में दिया जलाते रहते हैं। बुरा मत मानिएगा, हमारी माता माने गाछ वृक्ष की पूजा करती है ज्यादा, हाँ परिक्रमा करती है। गाछ वृक्ष बनना है, बोलिए गाछ वृक्ष बनना है। हाँ गाछ वृक्ष की पूजा श्रद्धा रखिए, सब में भगवान है, लेकिन पूजा संत जो बताते हैं उसका करना चाहिए। गुरु महाराज जो बताए हैं ध्यान साधन सो कीजिए, मनुष्य का शरीर मिलेगा। नहीं तो गाछ वृक्ष की पूजा कीजिएगा, पीपल के गाछ में धागा बांधते रहती है, लपेटते रहती है। आज शुक्रवार है तो आज मंगलवार है, तो आज बृहस्पतिवार है, आज एकादशी है, ठीक है, एकादशी व्रत से भी लाभ होता है। और एकादशी का अर्थ समझिए आप क्या होता है। एकादशी 10 और 1 क्या होता है? 11। तो एकादशी का मतलब क्या हुआ? 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और एक मन को जो काबू भी कर लेता है वही एकादशी कहलाता है। हाँ उपवास करने से भी लाभ होता है, ऐसा बात नहीं है। उपवास करने से भी बड़ा लाभ होता है। फलाहार लेते हैं तो इससे भी बड़ा लाभ होता है। हमारा हजमा ठीक रहता है। हमेशा पेट को भरे रखेंगे तो बहुत तरह की बीमारी भी पैदा होता है। जल ज्यादा पीजिए, वायु पानी कीजिए, है ना, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। सुबह में टहलिए। बहुत लोग पीड़ित रहते हैं बीमारियों से, बाबा क्या करें, शरीर स्वस्थ नहीं है, रोगी है। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ जीवन है। हाँ, स्वस्थ क्या है? जीवन है। धन चला गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया, लेकिन जब हम चरित्रहीन हो गए तो हमारे पास कुछ बचना नहीं है। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट, बोलते एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि चरित्र चला गया तो आपके पास कुछ बचा नहीं। इसलिए हमें चरित्रवान बनना चाहिए, हमें सेवा भावी होना चाहिए, हमें केवल अपने तक नहीं सोचना चाहिए, समाज के लिए, देश के लिए भी त्याग करना चाहिए। हमारे गुरुदेव वृद्ध हो गए थे, महर्षि मही परमहंस जी महाराज वृद्ध हो गए थे। 1962 ईस्वी में भारत और चीन का युद्ध होने वाला था, घमासान युद्ध होने वाला था, विश्व युद्ध होने वाला था। गुरु महाराज से जाकर लोगों ने कहा गुरुदेव
विश्व युद्ध होने वाला है, कुछ किया जाए। तो गुरु महाराज ने कहा हम क्या कर सकते हैं, सब मिल करके ध्यान करो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि ये युद्ध जो होने वाला है रुक जाए। कुप्पा घाट में बहुत सारे साधक मिल करके ध्यान किए, गुरु महाराज ने किए, और परमात्मा ने वो प्रार्थना सुन लिया और न्यूज़पेपर में आ गया कि चीन और भारत में जो होने वाला विश्व युद्ध था वो स्थगित कर दिया गया है। ध्यान में बल है, ध्यान में क्या है, बल है। आप ध्यान के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम ध्यान छोड़ दिए। 2 मिनट ऐसे कर लेते हैं, बस हो गया। अरे नहीं भाई, 2 मिनट में तो मने घूमते रहेगा, 10 मिनट तक मने को चक्कर काटते रहता है। कुछ देर बैठिए। इस बात पर बार बार बल दिया जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। देखिए, हमारा देश भारत जो है ना, ऋषि मुनियों का देश है, संतों का देश है। हमारे देश में 16 संस्कार है, जिसमें विवाहिक संस्कार भी एक विवाह संस्कार है ना। एक धर्मपत्नी और एक धर्मपति का विवाह होता है ना। एक सूत्र में बंधते हैं, गठबंधन होता है, और पराई नारी का स्पर्श नहीं कर सकते। भगवान श्री राम को देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम था। हम विदेशियों का अनुकरण करते रहते हैं, दिन रात टेलीविजन देखते हैं, हमारे बच्चों का संस्कार खराब हो गया है, हमारी बच्चियां बिगड़ रही, हम बिगड़ रहे हैं, हमारा देश बर्बाद हो रहा है। भगवान श्री राम, आप जानते हैं, विश्वामित्र मुनि उनको लेने आए थे। क्यों? राक्षसों का आतंक बढ़ गया था, बोलबाला हो गया था। ऋषि मुनि को जंगल में मार देते थे, उनका यज्ञ ध्वंस कर देते थे। भगवान राम का अवतार हुआ है, वो जाते हैं वहां और श्री राम लक्ष्मण को मांग कर लाते हैं। लंबी कथा है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लाते हैं, रास्ते में जब मतलब कि ले जाने लगे तो राजा दशरथ कहते हैं ठीक है गुरुदेव ले जाइए। भले तो देने के लिए तैयार नहीं थे, बोले ले जाइए। कब कहे? जब विश्वामित्र मुनि ने कह दिया, वशिष्ठ मुनि ने कह दिया कि विश्वामित्र मुनि कोई सामान्य मुनि नहीं है, सामान्य ऋषि नहीं है, कि राम लक्ष्मण को लौटा करके ले आएंगे और आपकी ख्याति दुनिया में होगी, आप दे दीजिए। तब तैयार हुआ। नहीं तो कह रहे थे कि मैं नहीं दूंगा, राजपाट दे दूंगा, मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन राम लक्ष्मण को मैं नहीं दूंगा। प्राण से प्रिय राम जी हमरो, प्राण से प्रिय राम, प्राण से प्रिय राम जी हमरो, प्राण से प्रिय राम। प्राण से भी मुझे ज्यादा प्यारे राम जी हैं। जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाता है तो मछली छटपटाती भी मर जाती है जलाभाव में। भगवान का जो भक्त होता है वो राम के बिना कहाँ जीवित रह सकता है। क्या होता है? ले जाते हैं राम लक्ष्मण को, और विश्वामित्र मुनि, राजा दशरथ राजा है ना, ये कुल की मर्यादा भंग न करे। कहते हैं राम लक्ष्मण से कि जाओ तीनों माता को प्रणाम कर दिया। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता की कई तीनों को प्रणाम करवाया। बोला हमको प्रणाम कर, उनको प्रणाम किया। बोला गुरुजी को प्रणाम कर, गुरुजी को प्रणाम किया। सब बड़ों को प्रणाम किया और फिर विदाई किया। राम लक्ष्मण जा रहे हैं विश्वामित्र मुनि के साथ बियावान जंगल में। ये राजकुमार है, इनके चरण बड़े कोमल हैं और कांटे खूंचे पर चल रहे हैं। जब भयंकर जंगल में जाते हैं तो भगवान राम देखते हैं हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। पूछते हैं गुरुदेव ये किनकी हड्डियां हैं? कहा बेटा राम तुम नहीं जानते हो, ये ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं। बोला राक्षसों ने इस जंगल में रहकर सत्संग करते हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। इनके अनुष्ठान को राक्षस लोग ध्वस्त कर देते हैं, भंग कर देते हैं। बेटा राम ये निशाचरों की नगरी है, यहाँ धीरे धीरे बोलना। उसी टाइम में हाहा करते हुए प्रकट हो गया कौन? राक्षस मारीच अवतार का। बोला देखिए मारीच अवतार का प्रकट हो गया है।
भगवान राम ने तरकस से बाण निकाला और एक ही बाण प्राण हर ली, एक ही बाण मारा और दोनों को धराशायी कर दिया। भगवान राम आगे बढ़े भगवान राम। एक शमशान था जहां मुर्दे जलते हैं, वहां पर एक सुंदर शिला पड़ी, बड़ी सुंदर शिला है, बिल्कुल सुनसान जंगल है। बतलाते हैं मोर नाच नहीं रहा है, हिरन चौकड़ी नहीं भर रहा है, कोयल नहीं कूक रही है, सभी स्तब्ध है, सभी गंभीरता में है। भगवान राम कहते गुरुदेव ये सुंदर शिला शमशान घाट में पड़ी है, ये शिला बहुत सुंदर है गुरुदेव, इस शिला कैसे पड़ी? विश्वामित्र मुनि कहते हैं बेटा राम ये वही शिला है, वही व्यभिचारिणी नारी है जो पति को ठगने वाली है। बेटा वो पापनी है, उसकी तरफ तो कोई नहीं देखता, तो बार बार उस शिला की तरफ क्यों देखता है? भगवान श्री राम कहते हैं गुरुदेव मेरा यही स्वभाव है कि जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसकी तरफ राम देखता है। बेटा राम तो धन्य है, तू इसका उद्धार कर। भगवान राम जंगल में गए तो जूता चप्पल पर गए हैं, नंगे पांव है भगवान राम का, चरण धूल दूषित है। भगवान राम श्री राम खड़े हो जाते हैं उस शिला के पास और पवन देव ने सहयोग किया, वायु का वेग आया और धूल उड़ करके उस शिला पर चले गई और पत्थर की बनी हुई शिला नारी बनकर प्रकट हो गई। भगवान राम ने अहिल्या माता का उद्धार कर दिया। अनेकों कथाएं, सबरी के वट जटायु अहिल्यादि के पास पहुंचे स्वयं छोड़कर के अवध, यह घटनाएं सच तो भरोसा हमें, यह घटनाएं सच तो भरोसा हमें, एक न एक दिनों चल करके मिल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी। भक्त को भगवान का आस कभी छोड़ना नहीं चाहिए। माता सबरी का धैर्य कितना है। गुरु ने कहा कि बेटा बेटी सबरी इसी जंगल में रहना, 10,000 वर्ष के बाद भगवान श्री राम तुम्हें दर्शन देने आएंगे। अब माता सबरी लगी रही, लग जा गुरु वचन पे डट के और कट जाए फंद 84, लगी रही। हम लोग का धैर्य है उतना, धैर्य नहीं है, धैर्य खो देते हैं। एक बार एक संत सत्संग कर रहे थे कहीं, तो सत्संग के बाद दीक्षा लेने के लिए बहुत लोग आए हुए थे। उसमें सेठ जी भी आए हुए थे, नगर सेठ। तो वो भी बोले कि गुरुदेव हमको भी दीक्षा दे दीजिए। तो गुरुदेव तो अंतर्यामी थे, वो देखे कि दीक्षा लायक नहीं है, ये तो बहुत बड़ा सेठ है, दिन रात बिजनेस व्यापार में लगा रहता है, लोग लालच में पड़ा रहता है, ये दीक्षा का अधिकारी नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम सत्संग करता रहा। बोले नहीं गुरुदेव हमारी भी बड़ी लालसा है, बड़ी आशा लेकर आया हूँ, हमें भी बता देते तो अच्छा होता। बार बार कहा था तो संत तो दयालु होते ही हैं। बोले ठीक है मैं बता दूंगा। स्नान कर नदी में स्नान किया और स्नान करके वहां पर एक चट्टान था पत्थर का, बोला कि आ बैठ गया। आसन लगाने के लिए बता दिया, इस तरह से आसन लगाना, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा रखना और इस मंत्र को जपना। क्या क्या मंत्र बताया? महात्मा जी ने तो सोचा थे लोभी आदमी है, लालची आदमी है, ये भजन तो करेगा नहीं, इसको ऐसा मंत्र बतावे कि भजन में मन लगे इसका। तो महात्मा जी कहते हैं कि देखो तुम ये मंत्र जपना। बोला क्या? बोला हे पत्थर तू सोना बन जा, हे पत्थर तू सोना बन जा। 5 साल तक नियम से जपा, लेकिन वो पत्थर सोना नहीं बना। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, ये गुरु है कि गुरु है? बताइए, ये कोई मंत्र होता है? हे पत्थर तू सोना बन जा, हे पत्थर तो कोई भगवान का नाम नहीं, कोई देवता का नाम नहीं, और हे पत्थर तो सोना बन जा, ये गुरु है। गुस्सा आ गया।
तो गुस्सा में जानते क्या बोला, हे पत्थर तू सोना नहीं बनता है तो लोहा ही बन जा। इतना जब बोला ना वो पत्थर लोहा बन गया। लोहा जब बन गया तो बड़ा घबराने लगा, घबराहट होने लगी, अरे ये तो सही में गुरु का वचन सत्य हो गया, लोहा बन ही नहीं। डरते डरते चला गया गुरुदेव के पास। कहा गुरुदेव देखिए ना, आपने हमको जो मंत्र दिया था ये पत्थर तो सोना बन जाए, इसको जपा 5 साल तक और कुछ भी नहीं हुआ था। वहां पर मुझे गुस्सा आ गया। अब गुस्से में मैंने कह दिया ये पत्थर तू अगर सोना नहीं बनता है तो लोहा बन जा। क्या बताऊं गुरुदेव, इतना कहना ही था कि वो पत्थर लोहा बन गया। तो गुरुदेव की आंख में आंसू आ गए। बोले बेटा तूने धैर्य खो दिया, हम पर विश्वास नहीं किया। अरे यही वो मुहूर्त था, यही वह योगा योग था जिस घड़ी में वो पत्थर सोना बन गया होता, लेकिन तू सोना बनने नहीं दिया, तूने धीरज खो दिया और उसको लोहा बना दिया। गुरु महाराज हम लोगों को भी सोना बनाने की कला बताया है ना। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही। हम लोग दृष्टि की चेतन धार को मिलाते हैं, जुड़ते हैं, है ना। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। अब देखिए बाई आंख को कीड़ा कहा गया, दाहिनी को पिंगला कहा गया। बाई आंख को गंगा और दाहिनी आंख को जमुना कहा गया। तो गंग जमुन जुग धार मदही सरस्वती बहे और फुटल मनुष्य के भाग गुरुग बनाई ले। जब हम ध्यान करते हैं वहां तो क्या होता है, मिलाते हैं। आप देखे हैं पारस पत्थर, देखे पारस पत्थर क्या करता है, लोहा को सोना बना देता है। लेकिन पारस पत्थर से 2 इंच की दूरी पर लोहा को रखेंगे तो सोना बनेगा? 1 इंच की दूरी पर रखेंगे तो बनेगा? आधा इंच की दूरी पर रखेंगे तो बनेगा? 1 बाल की दूरी पर रखेंगे तो बनेगा? नहीं बनेगा जब तक सट न जाए। तो हम लोग भी जो जोड़ रहे हैं ना उसमें कमी है अभी। अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, कहीं दृष्टि बाहर में नहीं डोले। आसन को जमा करके बैठना चाहिए साधक। साधक का लक्षण होता है वो हिले डुलेगा नहीं, वो मूर्ति की तरफ बैठ जाएगा, तभी ना ध्यान बनेगा। आपको कहते हैं आप दही बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले दूध को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसमें जोरन डालते हैं और स्थिर छोड़ देते हैं। पतीला में दूध को जोरन डालकर छोड़ देते हैं तो स्थिर रहता है, तब ना जमता है। अगर हिलता रहेगा तो जमेगा। जिम्मे दूध के मथन से निश्चित है जतन से ते ध्यान के लगन से परब्रह्म लय निहारा। उसी तरह से साधक को अंतर्मुखी होकर के शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके अकम्प अवस्था प्राप्त करके उसको ध्यान करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज देखिए जंगल में गए, राजा का बेटा ध्रुव, और जंगल में कितनी साधना किया ध्रुव जी महाराज। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, भोजन को स्थिर किया। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका विचार करना चाहिए। फिर आसन को जमाया, आसन स्थिर, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो, तब प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोह। बाबा सूरदास जी महाराज। तो भोजन को दृढ़ करिए, खान पान को प्रथम संभालो, रसरस सारे अंगूर मारो। खान पान को संभालिए, आप ज्यादा नमक मत खाइए, ज्यादा मिर्चा मत खाइए। देखिए ना भोजन बन रहा था, मत कही बात, सब सत्संगी नाक बंद किए हुए। भोजन सादा कीजिए भाई, पार्टी वाला भोजन नहीं, सादा भोजन। सत्संगी लोग सादा भोजन करें। अगर आप चाहते हैं हमारा ध्यान बने, इसी जीवन में ईश्वर मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, तो सादा भोजन कीजिए। महात्मा गांधी थे ना, नीम का चटनी खाते थे जीवा को बस में करने के लिए। मन बारो तन बस करो, साधो सकल शरीर, अफिकर फार कथनी करे, ताका नाम फकीर। तो सादा भोजन कीजिए, सादा कपड़ा पहनिए, बहुत हाई फाई में मत रही। हाँ, कई बाबा इसी बात को बोलते हैं, ज्यादा हाई फाई में मत रही, सादा कपड़ा पहनिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज थे ना, तो उनको कोई रेशम का धोती दे दिया, कुर्ता। अब वो बाबा रामकृष्ण परमहंस जी महाराज तो बड़े सादगी वाले महापुरुष थे, भजन आनंदी थे, भजन करते थे। अब वो
भक्त ने भी कहा दिया कि गुरुदेव इसको जरूर पहनिएगा। तो गुरुदेव ने कहा था ठीक है पहनूंगा। अब पहन लिए, ध्यान में बैठे तो ध्यान ही नहीं बने, सर करे, बार बार सर करे कपड़ा, कपड़े को संभालने में समय चला गया, ध्यान टूट गया। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उठ गए, कपड़ा को खोल दिए, रेशम का कुर्ता धोती को, हाँ पुराना फटी हुई धोती पहन लिए और उसको पूरा मसल दिए, लात से पूरा मसल दिए उसको और पूरा उसका तह तोड़ दिया। फिर ध्यान में बैठे तो ध्यान लग गया। कपड़ा को आयरन केवल मत करिए, मन का आयरन करिए। क्या करिए? मन का आयरन करिए। मन बड़ा चंचल है, मन हमें बुरा देगा, मन हमें फंसा देगा। एक संत ने कहा, संतों का संग न जाने कब हमें जेल से छुड़ा दे और दुष्टों का संग न जाने कब हमें हाथ में हथकड़ी लगवा दे, जेल में पहुंचा दे। इसलिए संतों का संग कीजिए। प्रथम भगत ही संतन का संग सुन रहे थे, संतों का संग कीजिए। दूसरे का दोष निंदा चुगली नहीं कीजिए, दूसरे का निंदा चुगली नहीं करिए। एक गुलाब का फूल था, एक सज्जन गया, देखा गुलाब का फूल, बोला ये गुलाब भैया तो बड़ा सुंदर है, बड़ा हैंडसम, तुम भी अगर कांटे नहीं होते ना तो तुम बहुत अच्छे होते, कांटे के बीच में तुम खिले हो। फिर हो गया सरोवर के पास, बोलो समुद्र भैया तुम बड़े गहरे हो, बड़े गंभीर हो, लेकिन तुम्हारा जल अगर खारा नहीं होता ना तो तुम बहुत अच्छे होते। फिर चला गया कोयल के पास, कहो कोयल बहन तुम्हारी आवाज बड़ी मीठी है, बड़ी सुरीली आवाज है, अगर तुम काली नहीं होती तो तुम बहुत अच्छी होती। अब कहा था वो बहन जी तुम्हें भी अगर निंदा चुगली करने की आदत नहीं होती तो तुम भी बहुत अच्छी होती। तो हम भी निंदा चुगली नहीं करें, सपना हो नहीं देखे परदेसा। दूसरे का दोष दर्शन हमेशा मत करिए, अपना दोष को देखिए। बुरा जो देखा नहीं मैं चला, बुरा ना मिले को, जो दिल खोजा आप ना कहते मुझसे बुरा न को। अपनी बुराई नहीं दिखती, अपनी गलती नहीं दिखती, अपनी गलती को देखने का कोशिश करें, अहंकार मिट जाएगा। समय कितना हुआ है देखिए। कन्हैया बाबू है, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ बोलिए। समय तनिक भी है, शरीर में आसक्ति मोह, हमारे गुरु महाराज में निर्मोहित है। धोती कुर्ता पहनते थे गुरु महाराज, एक झोला रखते थे, पीछे लटकाए रखते थे, कंबल का एक अपना आसन, हाथ में कमंडल होता था, लाठी होती थी। गुरु महाराज पैदल चलते थे। गुरु महाराज पूछते थे सत्संगियों से, 12 में से 4 गया तो क्या बचा, बताओ तो। बोलिए 12 में से 4 गया तो क्या बचा? 8। सत्संगी लोग बोलते गुरुदेव 8 बचा, तो गुरुदेव कहते नहीं जी 12 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचा। कहा कैसे? कहा देखो 4 महीने का चातुर्मास होता है ना, और चातुर्मास में साधक लोग क्या करते हैं, भगवान महावीर के समय में, भगवान बुद्ध के समय में चातुर्मास में साधक लोग कहीं जाते नहीं थे, एक जगह बैठ करके ध्यान अभ्यास करते थे, सत्संग करते थे, भजन करते थे और कुछ काम नहीं करते, काफी दिनचर्या करते थे। 4 महीना अगर कोई ध्यान नहीं करता है तो उसके पास उसके झोला में कुछ नहीं रहेगा, याद रखिए, खाली रहेगा, वो खाली रहेगा। इसलिए सन्यासी को भी चाहिए 12 महीने प्रवचन न करे, चातुर्मास में 4 महीना बैठ करके कुछ अर्जन करे, कुछ कमाई करे, तभी ना बांटेगा। जिसकी झोली में कुछ भी नहीं रहेगा वो बांटेगा क्या? इसलिए खुद कमाना चाहिए और औरों का भी कल्याण करना चाहिए। संत महात्मा बहुत कष्ट सह करके, दुख सह करके दुनिया को ज्ञान देते हैं। भगवान बुद्ध को क्या रोटी नहीं मिलती थी, भगवान महावीर को नहीं मिलती थी, राजा का बेटा था। बाबा गोरखनाथ जी महाराज राजा के बेटे थे। आप इतिहास उलट कर देखिए, गोपीचंद बंगाल नरेश का पुत्र था, बड़ा गोपीचंद। गोपीचंद बतलाते हैं उसके पिताजी युद्ध में मारे गए, गोपीचंद के पिताजी, मां विधवा हो गई, बहुत बड़ा राजपाट था, सारा भार गोपीचंद के ऊपर आ गया।
16 साल की उम्र थी गोपीचंद की। गोपीचंद बड़ा सुंदर था। उनकी माँ छत पर बैठी हुई थी और दासियां स्नान करा रही थी। तो जो दासियां स्नान करा रहे थे गोपीचंद को, माता जी ऊपर में छत पर बैठी हुई थी। देखिए, एक सुख का आंसू होता है और दूसरा दुख का आंसू होता है। सुख का आंसू ठंडा होता है और दुख का आंसू गर्म होता है। गर्म आंसू गिरे, अपने पति का स्मरण हो आया, मैं विधवा हो गई, हमारे पतिदेव दुनिया से चले गए, हमारा बेटा राजा बना है। अब हमारा पति हमारा बेटा से भी ज्यादा सुंदर था, आज दुनिया में नहीं है, हमारा बेटा भी एक दिन दुनिया से चला जाएगा। मैं वैसी मां नहीं हूं कि अपना बेटा को राजा बना दूंगी। नहीं नहीं, मैं बेटा को राजा नहीं बनाऊंगी, अपने बेटा को महायोगी बना दूंगी। मैं नावती योगी बना दिया, भिक्षाटन के लिए भेजा उसको बाहर में भिक्षा मांगने के लिए। माता जी ने भिक्षा दिया, मजबूत गढ़ में रहना, मजबूत गढ़ में रहना, और क्या शिक्षा दिया? स्वादिष्ट भोजन करना और मुलायम गधेले पर सोना। बोलो माँ, ये उल्टी बात है, ये उल्टी बात है माँ। साधु महात्मा फक्कड़ को कहा मजबूत गढ़ में रहना होगा? कभी प्लेटफार्म पर सो जाएंगे, कभी जंगल में सो जाएंगे, कभी पहाड़ पर सो जाएंगे, कभी घन गाना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी बना। बोले बेटा समझा नहीं, मजबूत गढ़ सत्संग गढ़ है, जहां सत्संग होता है बेटा तो वही रहना। स्वादिष्ट भोजन करना माँ, ये भी तो ठीक नहीं है। कभी क्या मिलेगा, कभी क्या नहीं मिलेगा, कभी पानी पी के सोना पड़ेगा, कभी सूखी रोटी खाना पड़ेगा। बोला बेटा नहीं समझा, खूब भूख लगे तब भोजन करना तो स्वादिष्ट हो जाएगा। अब मुलायम गधेले पर सोना, बोला खूब नींद आवे तब सोना। ये 3 उपदेश दे करके अपना बेटा को क्या किया? योगी बना दिया। तो हमारा देश ऐसा है। बाबा गोरखनाथ जी भी राजा के बेटे थे। बतलाते हैं बाबा गोरखनाथ जी महाराज बहुत बड़े योगी हुए हैं। हमारे गुरु महाराज ने सत्संग योग के दूसरे भाग में सबसे पहला वाणी बाबा गोरखनाथ जी का लिखा है। बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर कैसा, गगन शिखर मह बालक बोल ही, बाका नाम धरोगे कैसा। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामा ही जुक्ति बिन सुआ, सदगुरु मिले तो बुरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। बाबा गोरखनाथ ने लिखा है। अब बाबा गोरखनाथ जी महाराज आ रहे थे, एक बार नेपाल गए थे, तो बाबा गोरखनाथ जी के पीछे 2 पिल्ला आ रहा था, छोटा छोटा विलायती कुत्ता होता है उनमें, छोटा छोटा जीव निकाले हुए आ रहा था, उसकी आंख चमक रही थी। बाबा गोरखनाथ के पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था कुत्ता। तो राजा रानी ने देखा ना बाबा गोरखनाथ को, तो कहा कि लगता है कोई महापुरुष है, ये कोई महान आत्मा है। कुत्ता को देखा ना तो बड़ा अच्छा लगा कुत्ता। तो राजा रानी सोचा कि बाबा से कहेंगे कि कुत्ता हमको दे दीजिए, लेकिन बाबा बहुत तेजी से चल रहे थे और कुत्ता भी पीछे पीछे दौड़ा जा रहा, तो पकड़ नहीं पाए उनको, तो वहीं खड़े रह गए राजा रानी। जब लौटे बाबा गोरखनाथ जी महाराज, तो राजा रानी ने प्रणाम किया, बाबा ने आशीर्वाद दिया, कहा बाबा आपसे एक चीज हम मांगना चाहते हैं। बोला क्या मांगो? बोला ये आपका जो कुत्ता है ना दोनों बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, ये हमको दे दीजिए। बोला ले जाओ, लेकिन इसकी सेवा करना, इसकी सेवा करना। बोला ठीक है बाबा, इसकी खूब सेवा करेंगे। तो कुत्ता ले लिया। तो फिर कहता है गुरुदेव कुछ ही दिन पहले हमारे सास ससुर भी गुजरे हैं, तो हम सोचते हैं कि आपके माध्यम से सत्संग हो जाए तो हमारे घर में, तो हमारा घर पवित्र हो जाता, तो एक सत्संग भी कर दीजिए। तो बोला ठीक है, किस दिन करोगे? तो मंगलवार के दिन। तो ठीक है, मंगलवार के दिन हम आ जाए, तैयारी करके रखना। तैयारी करके रखा, वक्त बाबा गोरखनाथ आ गए, सत्संग शुरू हो गया, प्रवचन हुआ, सत्संग की समाप्ति हुई। उसके बाद उसको 3 बेटा था राजा साहब का, तो तीनों सत्संग में था, तीनों बहुएं भी थी।
जब जाने लगे बाबा गोरखनाथ जी महाराज, तो उनका बेटा ने और राजा रानी ने भी जिज्ञासा किया कि हमारे सास ससुर कुछ दिन पहले गुजर गए हैं, तो मर करके क्या बने हैं बता दीजिए। तो कहा ये जान करके क्या करेगा आप, मर करके क्या बने हैं, छोड़ो। तो कहा नहीं बता दीजिए। बहुत हट किया तो बोला ठीक है बता देते हैं। एक कपड़ा का घर बनाओ, तो कपड़ा का घर बनाया, जैसे घरकुल्ला बनाते हैं बच्चा दिवाली में, वैसे तो बनाया कपड़ा का घर बना दिया। बोला लाओ। उसके घर में खरगोश पाल रखा था, खरगोश भी पाला था। वो खरगोश बार बार उछल उछल करके आ जाता था। एक सफेद रंग का था और एक थोड़ा सा चितकबरा रंग का था खरगोश। तो आकर के बाबा गोरखनाथ के गोद में बैठ जाए, तो बाबा गोरखनाथ ने उसको ऐसे पकड़ लिया, बोले तिनका लाना। तो वो तिनका लाया और तिनका को उसके कान पर रखा, खरगोश के कान पर। बाबा गोरखनाथ ने कहा तू कौन है, तो अपना परिचय दो। तो वो कहता है मैं नेपाल का राजा था, मेरा नाम मोहन सिंह था। क्या बोला? मेरा नाम मोहन सिंह था। हमारा 3 बेटा है और तीनों बेटा का सही सही नाम बता दिया। 3 बहुओं का नाम बता दिया। बोला सही में हमारे पिताजी मर करके खरगोश जोग में चले गए। देखो सत्य बता दिया। तो मर करके हम क्या बनेंगे कहना मुश्किल है। और ये मनुष्य का शरीर ऐसे नहीं मिलता है। बहुत जप करने से, तप करने से, सत्संग करने से, ध्यान करने से, अनुष्ठान करने से ये मानव का शरीर हमें मिलता है। एक शायर ने लिखा है कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वालों, और जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वालों। बड़े बड़े लोग चले जाते हैं। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए, कौन हुआ बलवान बंदे, झूठी तेरी शान है। तो झूठी शान है, ये अहंकार को मिटाए, काम करो लोगों को हटाए, ध्यान करें, गुरु के को माथे पर रखे, गुरु को शीश पे रखिए। कभी साहब ने कहा गुरु को शीश पे रखिए। गुरु महाराज का जो आदेश है उसको साधक को माथे पर रखना चाहिए, युक्ति से ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए और अपने आत्मानुसंधान करना चाहिए। करने की बहुत बात है। आज हम आदरणीय श्री कन्हैया बाबू के घर में आए हैं। इनके 2 बेटा है, प्रफुल्ल जी और एक हमारे बड़ा भाई भी बैठे हैं। और ये पुराने सत्संगी है, ये अक्सर सत्संग अपने घर में करवाते हैं। हमको तो लगता है कन्हैया जी से भी ज्यादा 2 कदम आगे हैं इनकी धर्मपत्नी माता जी। तो बहुत आदर्श परिवार है, सत्संगी परिवार है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे सत्संगी भाई भी आए हैं। हमारे दरोगा साहब इनके दोनों हैं, बैठे भी हैं, राजन भाई और आगे में भी बैठे हैं। बहुत हमारे शिवनारायण बाबू बहुत पुराने सत्संगी है, हमारे शंकर बाबा है, ये सब आए हैं। कन्हैया जी के यहाँ सत्संग है तो बड़े बड़े क्यों भगवान शंकर क्यों नहीं आएंगे, आना ही है। तो राधा कृष्ण के घर में सत्संग है, बहुत सारे लोग आए हैं, माता बहने भाई। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इस घर में इसी तरह से सत्संग हो और भजन सत्संग करें, भक्ति करें। जितने भी सत्संगी भाई माता बहने आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। सबका जीवन आनंदमय हो, सब भजन करें, भक्ति करें। मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। जितने भी सत्संगी भाई माता बहने आए हैं सबके लिए हम को प्रणाम करते हैं। गाने में कुछ त्रुटि हो गई होगी तो क्षमा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री